सब 1.5 फुट के हो पहुंच पाओगे मटके नजदीक एकदम। भगवान कन्हैया बोले काम करो, हम बताएं क्या। सारे ग्वाले शिकायत करने लगे भगवान से, कैसे कि कैसे चोरी करी हो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। कैसे चोरी करी हो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। ऊपर धरी गई है, ग्वालिनी होशियारी करी गई है। कैसे माखन गए हो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। एकदम से ग्वाला बोला कैसे माखन खाओगे, मटकी तो बड़ा ऊंचे टंगी है। भगवान कान लगे, ग्वालों एक रास्ता है हमारे पास। बोले क्या? बोले ये रास्ता है, ये बताओ। तुम सब लोग पहले लाइन से खड़े हो जाओ, अभी हम उपाय बताते हैं। बोले बताओ। बोले ऐसा करो, ये बताओ तुम सब लोगों में सबसे बलशाली और सबसे तगड़ा कौन है? तो ग्वालों को लगा, आप भी बुलाइए ताली बजा करके। सो रही था, चले अइयो श्याम मोरे अंगना में, चले अइयो। अब लेकिन हमें देखो, हम तो कल शाम को यहाँ से 12-1 बजे निकले और 12-1 बजे निकलने के बाद सीधे अम्बाला मुँह गए, हरदोई गए। जो काम था वो किया, पूरी रात नहीं सोए। सवेरे वहां से चले 10 बजे, फिर घर आए, फिर घर से सीधे यहाँ आए। अभी तक ना तो रोटी खाई और ना अभी तक मैं सोए, ऐसे ही चले जाए। इसलिए भाव से बोले ताली बजाकर सभी लोग। ये गृहस्थ जीवन है, ये चलता रहता है। चले अइयो श्याम मोरे अंगना में, चले अइयो। बन जा, झुक जा। जब तू झुक जाएगा, तेरे ऊपर एक दूसरे ग्वाल को झुकाएंगे, उसके ऊपर तीसरे को झुकाएंगे, उसके ऊपर चौथे को, और ऐसे ऐसे करके जब ऊंचाई हो जाएगी तो सबसे ऊपर हम चढ़ जाएंगे। एक ग्वाला कान लोगों को कह रहे, तू ही ऊपर क्यों चढ़ेगा, हम क्यों नहीं चढ़ सकते? भगवान कन्हैया बोले इसलिए कि जितने भी ग्वाल वाल हैं, इन सब लोगों में सबसे हल्के हम ही हैं। तुम सब लोग खा खा के इतने फूले हो हैं? हम सबसे हल्के, इसीलिए हम सबसे ऊपर रहेंगे। कन्हैया ने सब ग्वालों को झुकाया और झुकाने के बाद सबसे ऊपर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद में माखन निकाला, खाने लगे। खाते श्याम खिलाते मोहन, और रुचि रुचि भोग लगाते मोहन। खाने लगे भगवान। काफी समय हो गया, माखन की खुशबू निकली और बलराम जी को लगी। तो बलराम जी बोले मुझे लग रहा है ये सब खाने में लगे हैं और हमें कोई नहीं पूछ रहा, हम बिना मतलब की चौकीदारी कर रहे हैं। तो बलराम जी ने कहा कन्हैया मैं तो चला। बलराम जी ने अपना साजो सामान उठाया, बलराम जी चले जा। बोले मरो यही सब लोग। अब ये कन्हैया और बालवाल ये सब माखन खाने में लगे। अब ये माखन खा रहे, तभी शीला भाभी पानी भर के घर में आई। और जब शीला भाभी पानी भर के आई तो ये सबसे नीचे ग्वालों में कौन था? दामा, 1.5 टांग का। और ये अंधरा बहिरा लंगड़ा होती बहुत चालाक। उसने नीचे से देख लिया कि शीला आ गई है, वो नीचे से गया हट। उसने सोचा अपनी जान बचा।
अब जैसा ही नीचे हटा भैया ये सगरे भर भराएगा भाग चली गई एक दूसरे के ऊपर, बोले भाग शीला आ गई, भागो शीला आ गई। जिसको जहां से जगह मिली वो निकल के भाग गया। कोई छत, हाँ सब तो निकल गए, लेकिन कन्हैया उसी सिकहारे में लटके झूला झूल रहे। शीला बेचारी अंधेरे कमरे में आई, देखा माखन फैला पड़ा पूरे कमरे में। शीला को लगा सब भाग गए, वो ये नहीं जान पाई कि जो चोरन क्या सरदार है वो यहीं पड़ा है, वो ये जान नहीं पाई। अच्छा एक तो अंधेरा कमरा, कमरे में अंधेरा, और ऊपर से जो चोर है वो रंग क्या करिया, दिखाई कहाँ थे पर। तो शीला आराम से झाड़ू लाई, पानी लाई और पानी डाल के जो माखन बिखर गया था वो साफ करने लगी। तो भगवान कन्हैया उसी में लटके, ऐसे दोनों हाथों से पकड़े। भगवान बोले क्या करें क्या करें, अगर हम बोले तो ये मारेगी, जान जाएंगे। अभी इसने जाना नहीं है कि हम इसी में टंगे हैं, लेकिन भगवान ने सोचा अगर अभी नहीं बोले और बाद में अगर ये जान गई तो बहुत मारेगी। हाँ एक काम करते हैं, बोल देते हैं, ये मारेगी, एक दो घुमसा मारेगी, खा लेंगे, चुपचाप भाग जाएंगे, कम से कम इज्जत तो बच जाएगी। और बाद में अगर पकड़ा कहीं घर में ले गई माँ से शिकायत करने तो बड़ी बदनामी होगी। तो कन्हैया धीरे से बोले, बोले भाभी हर वहां गई डराए, कमरे में अंधेरा था, अकेली थी, वो डर गई, उसे लगा कोई कमरे में भूत तो नहीं है। हाँ एकदम से इतना सुना, शीला बेचारी लालटेन में दीपक जला करके लाई और जैसी देखा इसे ऊपर करके कमरे में देखा कन्हैया वही पकड़े झूल रहे हैं। दर्द कर रहा है, ये वाला हाथ पकड़ ले, हम कहीं भाग थोड़ी ना जाएंगे। हाय शीला नहीं जाने पाई, और शीला ने जैसे ही कन्हैया का हाथ छोड़ा, कन्हैया ने पकड़ा उसके देवर का हाथ, उसके हाथ में दे दिया। बोले जाओ होली खेलो जाए। इनको तो भेज दिया और अपना भाग आए, पहले स्वयं भाग आए। स्वयं तो पहले ही चले आए, और आने के बाद में बढ़िया बिस्तर के अंदर घुस करके सो गए आराम से कन्हैया। और शीला कहीं नहीं मालूम कि चोर चेंज होगा। अब ये चोर की जगह भगवान कन्हैया की जगह अपने देवर को खींचती हुई चली जाए। और मैया यशोदा के दरवाजे आई और बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैया, ओ मैया यशोदा। सो यशोदा माखन बना रही थी, पल्लू संभालते हुए निकली, क्या हुआ? तो शीला कहने लगी कि गजब करी डारो और तेरे ललना ने गजब करी डारो, तेरे ललना ने गजब करी डारो, तेरे ललना ने। तेरे ललना ने, हाँ तेरे ललना ने, तेरे ललना ने, हाँ ए मैया गजब करी डारो, तेरे ललना ने गजब करी डारो।